धामना स्नेह सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के मथुरा दी इस श्लोक में कहा गया है, धामना स्नेह सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के मथुरादि धामों के निवास करने वाले भक्तजनों संसार का प्रपंच जो है वो समाप्त कर देते हैं। कौन? भगवान। इस संसार में जो भक्तजन हैं उनका जो मथुरा धाम में निवास करते हैं उस भक्तजन की प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद गण जो हैं परम परमेश्वर श्री कृष्ण, जो परम श्री कृष्ण चंद्र जी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। सब मिलकर इस श्लोक में कहा गया है। अब द्वितीय श्लोक में जो आता है, व्यास जी अनुबंध च तुतष्ट का निरूपण करते हैं। व्यास जी श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है और श्रीमद् भागवत सुनने से क्या लाभ है, तो ये मैं बताई हूँ कौन पात्र हो सकता है। माश्चर्य जिसके भीतर से चला गया हो, जिसके भीतर में दया है, दूसरों का खुशी देखकर खुश रहता है, किसी का धन दौलत देखकर जलता नहीं, अपना घर में अंधेरा है परंतु दूसरों का घर देखकर, जिसके घर में पड़ोसन का घर में अगर उजाला है और जलता रहता है, दुख रहता है, ऐसा मनुष्य कभी भागवत सुनने का पात्र नहीं। जिसके भीतर से मात्सर्य चला गया हो वो भागवत सुनने का पात्र हो सकता है, वो पात्र बनता है। और जिसके भीतर छल कपट जलन सब कुछ भरा हो, ऐसे मनुष्य कभी भागवत का उत्तम पात्र नहीं बन सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? निर्मस्तर होना चाहिए। और जो नहीं होना चाहते हैं वो उत्तम पात्र हो ही नहीं सकता श्रीमद् भागवत का कथा सुनने के लिए। तो ऐसे जो भक्त हो जाता है ना, जिनके भीतर मत्सर्य चला जाता है, और मात्सर्य जो होता है वो चला अगर जाता है, निर्मस्तर हो जाता है, तो वो भागवत सुनने का पात्र बन जाता है। और देखिए जो बाहर का मच्छर होता है अगर काटता है तो हमें सबको ही दिखता है, हर एक मनुष्य हमें दिखता है कि भीतर का जो बाहर का मच्छर काट रहा है, हम बचने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं, और जो भीतर का मच्छर काटता है ना, उससे बचने के लिए हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए। और सदैव हमें श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करनी चाहिए। धीरे धीरे करके जो मत्सर्य है ना, जो दूसरों का सुख देखकर जलते हैं, धीरे धीरे करके वो एक अच्छा मानव बन सकता है। जय श्रीमन नारायण।